Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is me दिव्या नारंग योर एजुकेटर और हम यहाँ पे डील कर रहे थे अपनी क्लास 9th की एनसीईआरटी ऑफ इकोनॉमिक्स. सो लास्ट लेसन में वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1 और इस लेसन से वी विल बी बिगिनिंग अप विद द चैप्टर नंबर 2 पीपल एज अ रिसोर्स. तो जितने भी लोग अपने स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लास 9th इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल है और साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें भी आपको इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ज़रूरी है तो उसकी एनसीईआरटीज़ को कैसे जल्दी से कंप्लीट करें प्रॉपर तरीके से वो आपको इस पर्टिकुलर लेसन्स में जो सीरीज़ मेरी एनसीईआरटी सीरीज़ है उसमें आपको ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे. सो बी अपडेटेड एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई लेसन्स एंड कीप वॉचिंग everyone and welcome to my YouTube channel. So जैसा कि हम लोग ने अपने प्रीवियस लेसन में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर नंबर 1 जो कि हम अपनी क्लास 9th एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे तो हमने जो है चैप्टर नंबर 1 फिनिश अप कर लिया है. अगर उससे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हों कोई क्वेरीज हों तो आप मुझसे ज़रूर से ज़रूर पूछ सकते हैं. और इस लेसन में हम बिगिन करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 पीपल एज अ रिसोर्स. सो जल्दी से एक बार हम याद कर लेते हैं कि हम लोग ने लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था. सो वी डिस्कस कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसका एम होता है कि जो भी हमारे गुड्स हैं जो भी हमारी सर्विसेज हैं उसको हम लोगों तक पहुंचाएं. जो लोगों की वांट्स हैं जो लोगों की अनलिमिटेड डिमांड्स हैं उसको कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कवर करते हुए हम उनकी डिमांड्स को पूरा करें. सो देयर वर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. लैंड, लेबर, कैपिटल दैट वाज ह्यूमन कैपिटल एंड वन वाज फिजिकल कैपिटल. लैंड हमारा नेचुरल रिसोर्स हो गया, लेबर जो वर्कर्स वहाँ पे काम करेंगे, कैपिटल जो हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ हमारा जो लास्ट है फैक्टर दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल. दैट इज़ जो इंटरप्रेन्योरशिप होती है जो लोग अपने तरीके से काम स्टार्ट करते हैं दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल. सो लास्ट लेसन में हम लोग ने लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल के बारे में डिटेल में समझ लिया था. अब हमारा जो एक कॉन्सेप्ट बचा है ह्यूमन कैपिटल का उसका पूरी तरीके से डेडिकेशन इस चैप्टर में किया गया है. अब वो कैसे है क्या है उसके बारे में हम समझते हैं. सो लेट्स बिगिन विथ चैप्टर नंबर 2 पीपल एज अ रिसोर्स. सो हमने बोला था ह्यूमन कैपिटल के बारे में, ठीक है. तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली रेफर करता है पीपल को. तो जो पीपल हैं वो कैसे हमारे रिसोर्स की तरीके से हैं मीन्स हमारी जो पॉपुलेशन है या जैसे कि हम हैं दैट इज़ मी एंड यू ऑल. तो आप सब लोग और मैं जो हूँ एक अपने इंडिया के लिए हम अपने इकोनॉमी के लिए क्या हम एक एसेट हैं या हम एक लियाबिलिटी हैं. एसेट मतलब अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं हम उनको वापस रिटर्न बैक कर रहे हैं अपने काम से हम अपनी तरीके से दैट इज़ एन एसेट. लियाबिलिटी अगर हम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं. अब वो कैसे है हम अभी आने वाले लेसन में इसको अभी अच्छे से डिटेल में समझेंगे. सो बेसिकली हम बात करें अगर जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें हमारी ह्यूमन कैपिटल जो है कुछ इन्वेस्टमेंट हम उन पे करते हैं. अब जैसे हम लोग अभी तक छोटे थे हम अभी तक खुद की पढ़ाई कर रहे थे. अब हमने पढ़ाई की हमने ग्रेजुएशन किया मन हुआ हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसके बाद क्या हम उसके बाद रिटर्न ये सारा हमारे पे क्या हुआ इन्वेस्टमेंट तो हुआ. हमारे इतने सालों की एजुकेशन हमने ली हमें ट्रेनिंग मिली हम जॉब के लिए जाते हैं वहाँ हमें ट्रेनिंग मिलती है. सो ये सारे ह्यूमन कैपिटल में हमने इन्वेस्टमेंट किए इतने सालों में हमने 10 से 15 साल अपने पूरा अपने पे इन्वेस्ट ही तो किया थ्रू आर एजुकेशन थ्रू आर ट्रेनिंग. हमारे अंदर एक नॉलेज बिल्ड हुई हमारे अंदर स्किल्स आई दैट इज़ व्हाट इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट. अब ये सारी इन्वेस्टमेंट हमने एजुकेशन ली हमने हेल्थ के बारे में समझा हमने ट्रेनिंग ली ये सारी चीज़ों को हम कैसे रिटर्न बैक करते हैं दैट इज़ बाय डूइंग आवर जॉब. हम अपनी जॉब करते हैं हम उस पर कैसे रिटर्न करते हैं दैट इज़ दैट ओनली डिपेंड्स कि इज़ दैट वी आर डूइंग इट एज एन एसेट और वी आर एन लाइबिलिटी. हम क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं या फिर हम एक उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं दैट इज़ योर लियाबिलिटी. ठीक है. सो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल में हमारी जो भी स्टॉक ऑफ स्किल्स है प्रोडक्टिव नॉलेज है ये सारी हमने इन्वेस्टमेंट करी और उसको हमने रिटर्न बैक किया. तो दैट इज़ हाउ वी आर नोन एज पीपल एज अ रिसोर्स. आर दे एन एसेट और लियाबिलिटी. क्लियर एवरीबडी. तो ये बेसिक फंडा है इस पूरे चैप्टर का.
ठीक है। नाउ हम जब बात करते हैं पीपल एज अ रिसोर्स, सो बेसिकली पीपल एज अ रिसोर्स जब हम यहाँ डिस्कस करते हैं, इट बेसिकली रेफर्स टू द कंट्रीज वर्किंग पीपल। जितने भी लोग वर्किंग पीपल हैं, हम उसको रेफर करके हम यहाँ पे बोलते हैं कि पीपल हमारे रिसोर्स की तरह एक्ट कैसे हो रहा है। दैट इज बेस्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड योर एबिलिटीज। क्लियर एवरीबडी? ओके, सो मूविंग फर्दर, इसको हम थोड़ा और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली हमने बोला कि पीपल एज अ रिसोर्स जो है वो रेफर होता है हमारे कंट्रीज़ के वर्किंग पीपल जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज से काम कर रहे हैं। अब जब भी वो काम होता है वो हमारा या तो कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीएनपी को। जीएनपी क्या है? हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये क्या है? इसको हम आने वाले लेसन्स में हम जीडीपी समझेंगे, हम जीएनपी समझेंगे, हम एनएनपी समझेंगे। तो वहाँ पे इन डेप्थ आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स, बट फॉर नाउ हम इसको बेसिकली हम यही समझते हैं हम कितना रिटर्न बैक कर रहे हैं, हम अपने हमारा जितना भी हम ग्रो कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो हमारा आ जाता है। उससे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, दैट मीन्स उससे हमारा जीएनपी में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकेंडली ह्यूमन रिसोर्स है, और साथ ही साथ पॉजिटिव साइड होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? अगर एक एसेट की तरह हम काम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे हम ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। सो दैट इज़ ऑल पीपल एज अ रिसोर्स के बारे में आ जाता है। अब इसके हम अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि हमने लास्ट लेसन में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। सो वो रेवोल्यूशन हमारा जो भी आया था, क्यों आया था? जैसे हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर पाए, हम अपना जो पुराने हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रहे थे उसकी जगह हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाए। हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हम एक ही लैंड पे ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पाएंगे, हम टाइम सेव कर पाएंगे, हम जल्दी काम कर पाएंगे, और हमारा जो प्रोडक्शन है इन शॉर्ट वो हमारा इंक्रीज़ होगा। सो बेसिकली यही सारे कॉन्सेप्ट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो इससे क्या हुआ? यहाँ पे ये सारा जो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई या टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा, तो किसने सोचा? लोगों ने सोचा। तो दैट वाज देयर नॉलेज। उनकी नॉलेज की वजह से टेक्नोलॉजी में इंक्रीज हुआ, टेक्नोलॉजी में इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल कि कैसे पीपल एज अ रिसोर्स कैन बिकम एन एसेट टू आवर इकोनॉमी। क्लियर एवरीबडी? ओके, इसी के साथ अगर हम बात करें इंडियाज़ आईटी रेवोल्यूशन, इसमें भी क्या हुआ? ह्यूमन कैपिटल का इतना ग्रोथ हुआ है कि लोगों की प्रोडक्शन बढ़ने लग गई है, लोगों की जो पोजीशन है वो इंक्रीज होने लग गई है। सो दैट इज़ ऑल एन एग्जांपल्स कि कैसे पीपल एज अ रिसोर्स हमारा एक एसेट बन सकते हैं। सो आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट कि पीपल एज अ रिसोर्स का कहने का मतलब क्या है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट यू ऑल वांट टू रिमेंबर इट एंड नो इट, और आप इसको डेली बेसिस के एग्जांपल्स के साथ भी रिलेट कर सकते हो। क्लियर? ओके, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्टिव एसेट। प्रोडक्टिव एसेट मतलब अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट हमारा हम कैसे कहेंगे, हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, हम अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, बट हाउ वी विल से कि वो एक प्रोडक्टिव एसेट की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमने तो बोल दिया कि या तो एसेट हो सकता है या तो लिएबिलिटी हो सकता है। हम कैसे बोले कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन आया या जो भी आया, या जहाँ पे भी हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई या हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, तो हम उसको कैसे बोलें कि वो हमारा प्रोडक्टिव एसेट है। सो इट बेसिकली डिपेंड्स कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने ह्यूमन कैपिटल पे, ठीक है, हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने ह्यूमन कैपिटल में, उससे क्या होता है, हमने इन्वेस्ट करा, उसमें हमारा कुछ गुड क्वालिटी ऑफ लेबर होगा। अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो ऑब्वियस है कि हमारा काम हम ज़्यादा करेंगे, हम उसमें अपना ग्रोथ हो पाएगा, हम उसमें प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। जो पहले एक वन टाइम ग्रो हो रही थी तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी ट्वाइस थ्राइस और 4 टाइम्स 5 टाइम्स इंक्रीज़ करेगी। तो यही चीज़ होती है कि हाउ वी कैन से कि हम प्रोडक्टिव एसेट है कि नहीं। सो बेसिकली जो भी हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ उनके जो लेबर्स की क्वालिटी है, वहाँ पे जो लोगों की क्वालिटी है, काम की क्वालिटी है, चीज़ों की क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होके हमारी वहाँ पे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, और ये जब इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली उस
जगह का ग्रोथ होगा, उस जगह का ग्रोथ होगा तो वहाँ के सारे लोगों का ग्रोथ होगा, सारे लोगों का ग्रोथ होगा विच विल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली विल इम्पैक्ट योर इकोनॉमीज ग्रोथ। तो वहीं पे हम अगर हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, दैट मीन्स वी विल से कि येस देयर इज एन प्रोडक्टिव एसेट। क्लियर एवरीबॉडी? एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक जापान का एग्जाम्पल लें, अगर आप लोग अपनी बुक में भी ध्यान दो एनसीईआरटीज में, उसमें एक जापान का एग्जाम्पल दिया है, उसमें बोला है कि दे इन्वेस्ट ओनली ऑन देयर ह्यूमन रिसोर्सेज पे, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करेंगे, हम उनकी एजुकेशन पे, हम उनकी हेल्थ पे, हम उनकी टेक्नोलॉजी पे, इन सब पे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो देयर विल बी मोर चांसेस कि दैट आवर ग्रोथ विल इन्हांस और हमारी इकोनॉमी में भी इंक्रीज होगा। Clear? So they invested in the human resources, like by importing the natural resources, investment on the people, on their education, on their training, on their health. ठीक है, उसी के साथ जो यूज़ ऑफ लैंड और कैपिटल है, उसी में इन लोग ने इन्वेस्ट भी किया टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट होगा, दैट मीन्स उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसमें नई चीज़ें हम ऐड ऑन कर पाएंगे, हम अपना टाइम बचाएंगे और हम मोर बेटर क्वालिटी वहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो प्रोडक्शन विल बी इंक्रीजिंग ऑन अ हाई लेवल एंड इनडायरेक्टली देयर विल बी अ ग्रोथ। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी इन सब से रिलेटेड, ये कैसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ कम्स वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपको पता होना चाहिए, एंड आई थिंक यू विल बी नोइंग इट ऑल्सो, बट देन ऑल्सो यू शुड रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमारे 3 सेक्टर्स हैं, वैसे अब तो 4 हो गए बट बुक में अभी आपके 3 मेंशन्ड है और मेनली हम 3 ही रेफर करते, देयर इज़ वन मोर, बट आप 3 को अगर अच्छे से जान जाओगे तो बाकी भी आप कर ले जाओगे। ठीक है, सो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वी हैव 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, सो यस देयर आर 3 मेन सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और हमारा टर्शरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी हमारा बेसिकली इसमें हमारा आ जाता है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, जहाँ हमारा कोई, अगर आप मान लो अगर आप कोई फ्रूट की शॉप स्टार्ट करना चाहते हो, अब जूस की मान लो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी जहाँ से ये सारी चीज़ें आए, तो दैट इज़ ऑल योर प्राइमरी सेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्टर्स में हमारा मेनली आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और टर्शरी सेक्टर में हमारा आ जाता है ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। सो बेसिकली आप इन 3 सेक्टर से बेसिकली हमें ये समझना है, जो कि सबसे ज़रूरी है हमें जानना, कि ये जो 3 सेक्टर्स हैं, अर्लियर प्राइमरी सेक्टर का जो वेटेज होता था अबव 75% होता था, बिकॉज सारे ही काम हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता था, लेकिन बाय द टाइम धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन हुआ तो ये चेंज होने लगा। अब हमारा जो मेजर डिमांड हो चुकी है वो हमारी टर्शरी सेक्टर की है। अब फार्मिंग की जो ग्रोथ थी पहले जो हमारे प्राइमरी सेक्टर की, वो अब डाउन हो चुकी है। ठीक है, इट हैज़ रिड्यूस्ड एंड नाउ द टर्शरी सेक्टर का जो वेटेज है वो अब इंक्रीज हो चुका है। सो बेसिकली अगर हम तीनों के कॉन्सेप्ट्स को समझें तो कोई भी रॉ मटेरियल, अगर हमें कोई एक शॉप भी चलानी है, अगर हमें कोई एक सामान का आगे चल के उसका ट्रेड करना है, उसको बेचना है, तो उसके लिए बेसिक हमें एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है जो कि हमें प्राइमरी सेक्टर से मिल जाती है। वहाँ से जब सामान आया उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस पर पूरा काम किया जाता है, उस पर जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पैकिंग हो गया या उसका पूरा मेंटेनेंस हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी किस में की जाती हैं? सेकेंडरी सेक्टर में। आफ्टर ऑल दैट इट इज़ कम्प्लीटेड, वो हमारे मार्केट में आती है, प्राइमरी हमारे टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर पे आती है, जहाँ से उसका बाद में पूरा काम होता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन से पहले वी नीड बुक्स, वी नीड वेरियस अदर थिंग्स जो कि एक एजुकेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो वो रॉ मटेरियल हमारा पेपर है, वो पेपर हमारा हमें मिला, उसकी पूरी बुक की बाइंडिंग हुई, उसके कवर्स बने, उसमें चीज़ें ऐड ऑन हुई, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। एंड फाइनली वो हमारे मार्केट पे आता है, हम इसको यूज़ करते हैं, दैट बिकम्स योर टर्शरी सेक्टर। सो इसी तरीके से तीनों सेक्टर्स का लिंक्ड है, बट अर्लियर प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट हाईली यूज, उसमें फार्मिंग का सबसे ज़्यादा पहले, यू नो कि अर्लियर फार्मिंग वाज द मेन एक्टिविटी जो परफॉर्म होती थी, तो ऑब्वियस है कि उसका परसेंटेज भी अर्लियर हायर होता था। बट विद द टाइम और जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ता गया या चीज़ें इन्हांस होती गई, तो हमारा सर्विस सेक्टर ने अब वो प्लेस ले ली है।
क्लियर एवरीबॉडी। और इसी के साथ आई वॉज टॉकिंग अबाउट द फोर्थ अदर सेक्टर ऑल्सो, दैट इज़ योर क्वाटनरी, दैट इज़ नोन एज क्वाटनरी सेक्टर। ठीक है, ये हमारा फोर्थ सेक्टर है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्वाटनरी सेक्टर। इस सेक्टर में क्या बात आती है, इस सेक्टर में हम बात करते हैं R&D की, दैट इज़ योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो बेसिकली नाउ 4 सेक्टर्स हो चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी सेक्टर्स। क्वाटनरी सेक्टर में वी टॉक अबाउट R&D, दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स। अगर हम बात कर रहे हैं इन 3 सेक्टर्स की, तो इन 3 सेक्टर्स से हमारा क्या फ़ायदा होता है, ये जो 3 सेक्टर्स कंबाइन होके इससे क्या होता है, जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, इससे जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो हमारी वैल्यू ऐड करती है। किस में, हमने जैसे बात करी थी नेशनल इनकम में, हमारी जो ग्रॉस नेशनल इनकम है उसमें वो ऐड ऑन होती है। तो क्या होता है, इन 3 सेक्टर से फ़ायदा क्या है, जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज है वो वैल्यू ऐड करती है हमारी नेशनल इनकम की, हमारी टोटल इंडियन इकोनॉमी में, और उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उसमें हमारी ग्रोथ होती है, उसमें डेवलपमेंट होता है। तो इन शॉर्ट ये 3 सेक्टर्स ऐड करती है एक वैल्यू हमारी इकोनॉमी पर, जो कि एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एक बेटरमेंट की तरफ लीड ऑन करती है। क्लियर एवरीबॉडी। इसी के साथ एक बात आ जाती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 2 पार्ट्स हैं, एक है मार्केट एक्टिविटी और एक है हमारा नॉन मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, तो मार्केट एक्टिविटी बेसिकली हमारी होती है जो परफॉर्म करते हैं, जो हम हमारी पहले बात इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो कि वैल्यू ऐड करती है हमारी नेशनल इनकम में। जो भी नेशनल इनकम में हमारी वैल्यू ऐड करती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें पहला होता है मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी आप समझ लो मार्केट के लिए, मीन्स हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं किसके लिए, फॉर पे या फिर हम एक प्रॉफिट के लिए। तो जब हम पे या फिर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं दैट इज़ नोन एज योर मार्केट एक्टिविटी। हम अपनी पे के लिए काम करते हैं या फिर हम कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज हो या अदर एक्टिविटीज़ हो। तो ये हो जाती है हमारी मार्केट एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म फॉर पे और आ प्रॉफिट। क्लियर एवरीबॉडी। और इसी के साथ हमारी होती है नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती है जो कि हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको यूज़ करते हैं, जैसे फार्मिंग जो है लोग अपने काम के लिए भी यूज़ करते हैं, अपना खर्चा चलाने के लिए भी वो यूज़ करते हैं। तो फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए जब हम यूज़ करते हैं देन इट इज़ नोन एज योर नॉन मार्केट एक्टिविटी, लाइक कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ओन प्रोडक्ट को एक फिक्स्ड एसेट बनाना। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में। और मार्केट एक्टिविटीज़ में हमारी हो गई जो कि पे और प्रॉफिट के लिए जब हमारी वो काम होती हैं। सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ हमारे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बचता है जो कि हम नेक्स्ट लेसन में इसको डील अप करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी। तो इसमें हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट बचता है, एक तो वुमेन को लेकर बताया गया है, इसको भी हम नेक्स्ट चैप्टर में जिसे हम प्रॉपरली डील कर पाए वो हम डिस्कस करेंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा इस पर्टिकुलर लेसन का, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। कोई भी पॉपुलेशन की जो क्वालिटी होती है वो एक एजुकेशन पे डिपेंड करती है, वो एक हेल्थ पे डिपेंड करती है, और बाकी उससे जो एम्प्लॉयमेंट होता है, स्किल फॉर्मेशन होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में हम प्रॉपर डिटेल में, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, वो छोटा सा ही है डिस्कशन, बट उसको हम प्रॉपर डील करेंगे नेक्स्ट लेसन में। दैट विल बी ओनली ऑफ 10 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा, बट उसको हम नेक्स्ट लेसन में कवर अप करेंगे। टिल दैट टाइम कीप रिवाइजिंग। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका है, आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, लेकिन इसका नाम आप याद रख लीजिए, with स्मार्ट स्टडी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही साथ आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल @with स्मार्ट स्टडी उसको भी फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पे हमारा काफ़ी डिस्कशंस भी होते हैं, क्वेश्चंस को लेकर भी डिस्कशंस होते हैं, जो भी लर्नर्स के डाउट्स होते हैं उसको भी आप फॉलो अप कर सकते हो। और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। कोई भी डाउट्स हो डू आस्क मी एंड डू लाइक, इफ़ यू आर लाइकिंग माई लेसन्स तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और अपने उन सारे फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जिसको ये कोर्स देखने से कुछ इंपॉर्टेंस या एड ऑन हो सकती है, उनके में भी वैल्यू। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय।